बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10 ऐसी मिस्टेक्स जो कि एज अ सेलर अगर आप अमेज़ॉन पे मिस्टेक्स करेंगे तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अगर इनका ख्याल रखते हैं तो आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, और अगर आप इनमें से किसी एक भी पॉइंट की वायलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट ज़रूर ब्लॉक होगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आप इन मिस्टेक से अपने आप को बचा सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। उससे पहले कि हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी की सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, या अभी आप सेलिंग के लिए अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, तो यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, और उनकी वायलेशन में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ, और वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि मैं डिटेल भी आपको साथ में बताऊंगा उन पॉइंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप वायलेशन करते हैं, जो कॉमनली वायलेशन आप लोग करते हैं, वो है मल्टीपल अकाउंट्स आप सेम एक सिस्टम से लॉगिन कर रहे होते हैं। आपने मल्टीपल अकाउंट्स अगर आपके पास मौजूद भी है तो आप उनके चाइल्ड एक्सेस को अपने एक सिस्टम पे उनको यूज़ करें। अगर सेम अकाउंट अगर एज अ बिहेवियर अगर आप काम कर रहे हैं और आप मेन अकाउंट्स अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं और एक सिस्टम पे 2 3 4 अकाउंट अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके वो तमाम के तमाम, ऐसा भी नहीं है कि एक अकाउंट बल्कि वो तमाम के तमाम अकाउंट्स आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स एक जगह पे रन करने ही हैं, तो एक सिस्टम पे रन करना है, तो आप उनकी चाइल्ड एक्सेस ले लें और एक ईमेल पे और उसको उस सिस्टम पे यूज़ करें। चाइल्ड एक्सेस आप जितने भी अकाउंट्स की लेंगे आपके वो अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मेन अकाउंट्स सेम सिस्टम पे एक से ज़्यादा लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी मेन रीज़न है जो सबसे ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती है वो ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, गेटेड प्रोडक्ट्स कुछ होती हैं और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको सेल करने के लिए आपके पास ब्रांड की अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लिए बिना उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट अमेज़ॉन के पास फाइल करेगा और अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो आपने रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जिनमें गेटेड प्रोडक्ट्स भी आती हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपने सेल नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप वो प्रोडक्ट सेल करें जो किसी ब्रांड को बिलोंग करती है तो आपने उसकी सबसे पहले अप्रूवल लेनी है और अप्रूवल के बाद उसको सेल करना है, वरना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट की वजह से, आईपी कंप्लेंट की वजह से आपका अकाउंट अमेज़ॉन ब्लॉक कर देगा। उसके बाद थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ किसी भी तरह की आप उसके साथ कांटेक्ट करते हैं और उसको रेफ़र करते हैं आउटसाइड ऑफ द अमेज़ॉन, अमेज़ॉन से बाहर अगर आप उसको कहीं किसी साइट पे या किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे रेफ़र करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके ये वाली सर्विसेज आप इस्तेमाल करें, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट फ़ौरन से ब्लॉक कर देगा। अमेज़ॉन इस चीज़ को सख्ती से नोट करता है कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी एक्सटर्नल लिंक आपने शेयर किया तो आपका अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसकी अपील भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, चाहे आप फाइवर करें या कुछ भी करें। तो फाइवर का भी आपने देखा होगा कि आप बाहर किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट अगर रेफ़र करते हैं क्लाइंट को तो आपका अकाउंट फाइवर ब्लॉक कर देता है। तो सेम इस चीज़ पे अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि आपने किसी भी क्लाइंट को एक्सटर्नल किसी भी लिंक पे रेफ़र कभी भी नहीं करना। उसके बाद कुछ दोस्तों के अकाउंट ब्लॉक होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उन्होंने अपना जो अकाउंट बिज़नेस नेम जो रखा होता है, स्टोर नेम जो रखा होता है, वो यूनिक नहीं रखा होता। यूनिक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फाई हो, लेकिन यूनिक का मतलब कि वो आपका ऐसा होना चाहिए कि
उससे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं आए कि आपने किसी चीज़ को कॉपी किया हुआ है। जैसे सैमसंग एक ब्रांड है तो आप उसके स्पेलिंग चेंज करके तो अपना एक बना लें, जैसे वो सैमसंग है तो आप सैमसंग या SEEMSUNG सैमसंग इस तरह का ब्रांड अगर रखेंगे तो किसी भी ब्रांड से मिलता जुलता, बड़े ब्रांड से मिलता जुलता अगर आप अपना बिजनेस का नेम, स्टोर का नेम रखेंगे तो वैसे भी अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने, इसीलिए ये इतना सिंपल नहीं होता कि आप जस्ट एक नेम आपके जहन में है, कई दफ़ा वो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा अवेलेबल भी होता है, लेकिन उससे एक ख़ास किस्म का कॉन्सेप्ट जा रहा होता है कि आप किसी बड़े ब्रांड नेम को कॉपी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी अपना स्टोर नेम आप क्रिएट करें तो वो यूनिक होना चाहिए, वो किसी की कॉपी का कॉन्सेप्ट उससे नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद एक और जो आप मिस्टेक करते हैं कि किसी भी बायर को आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी भी बायर को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको एक फीडबैक दे, यानी पॉजिटिव फीडबैक दे या फीडबैक दे ही दे। तो किसी भी बायर को आप कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको एक रिव्यू चाहिए उससे, ठीक है। अगर आप ऐसा किसी को भी फोर्स करते हैं तो तब ये अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो आपने रेटिंग्स और फीडबैक के लिए कभी भी किसी भी बायर को फोर्स नहीं करना। उसके बाद जो एक चीज़ आती है, मिसयूज़ ऑफ सेलर्स रैंक BSR, उसका मिसयूज़ कैसे होता है? वो तो अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करता है, तो उसका मिसयूज़ ये होता है कि अगर आप अपना BSR बेहतर बनाने के लिए फेक ऑर्डर्स दिलवाते हैं, गिवअवेज़ वगैरह, ये फेसबुक पे बहुत सारे लोग ये सर्विसेज भी दे रहे होते हैं कि हम लोग आपको रिव्यूज़ देंगे, तो इस तरह उस तरह इस पैटर्न से आप कोई भी रिव्यू अगर गेन करते हैं और अमेज़ॉन को पता चल जाता है। अमेज़ॉन को कैसे पता चलता है? अमेज़ॉन को पता चलता है कि जब एक क्रेडिट कार्ड या एक डेबिट कार्ड से इतनी ज़्यादा परचेजिंग हो रही होती है और उन अकाउंट्स में से किसी की नहीं अगर अकाउंट डीएक्टिवेट होता, ब्लॉक होता है, तो उस क्रेडिट कार्ड से जितनी भी परचेजिंग की होती है उन अकाउंट्स पे अमेज़ॉन जाके स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है, तो उन सभी अकाउंट्स को अमेज़ॉन ब्लॉक कर देता है। एक डेबिट कार्ड से बंदा क्रेडिट कार्ड से कितनी शॉपिंग कर लेता है, लेकिन वही उस क्रेडिट कार्ड से अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, कोई हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स है, कोई किचन की प्रोडक्ट्स है, सब एक ही बंदा इतनी ज़्यादा ऑर्डर कर रहा होता है, तो उससे अमेज़ॉन को आइडिया हो जाता है कि ये मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर आप थर्ड पार्टी किसी भी बंदे से ये सर्विसेज लेते हैं और ताकि वो आपको रिव्यूज़ वगैरह दे, तो इससे भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आपने इस चीज़ से ख़ास करके अपने आप को बचाना है कि आपने फेक ऑर्डर्स कहीं भी अपनी लिस्टिंग पे नहीं लाने, वरना अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। उसके बाद एक चीज़ जो आती है वो मिसयूज़ ऑफ सर्च एंड ब्राउज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मिसयूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे होता है कि जब कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप अमेज़ॉन पे सर्च बार में कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं तो अमेज़ॉन आपको सजेशन वगैरह देता है, तो वो हाई रैंक कीवर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप टूल से भी कोई भी कीवर्ड लगाते हैं हाई रैंक, हाई सर्च वॉल्यूम के, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है और आपने जस्ट ट्रैफिक अपनी प्रोडक्ट पे लाने के लिए आपने उन कीवर्ड्स को आपने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया है, तो ये भी चीटिंग में आता है और अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को फ़ौरन आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। आपने इस चीज़ का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ मिसाल के तौर पे आपने मास्क सेल कर रहे हैं, आप मास्क सेल कर रहे हैं और आप उसमें कीवर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो पेंसिल के बारे में है कि पेंसिल के कीवर्ड्स आप अपने मास्क वाली लिस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनका मिसयूज़ होता है और वो जो ट्रैफिक आती है उन कीवर्ड्स के थ्रू, तो वो उसकी फेक ट्रैफिक, यानी कि उन क्लाइंट्स को वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती, उनको आपकी वो चीज़ शो हो रही होती है। तो अगर आपने इररेलेवेंट कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हैं जस्ट अपनी लिस्टिंग पे ट्रैफिक लाने के लिए, तो अमेज़ॉन फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। उसके बाद एक पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि क्रिएटिंग डुप्लीकेट लिस्टिंग ये होता है कि अगर आप न्यू लिस्टिंग कोई बना रहे हैं तो आपने किसी के भी बुलेट पॉइंट्स को कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना, उसके डिस्क्रिप्शन को, बुलेट पॉइंट्स को, टाइटल को
अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो अमेज़ॉन उससे भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। आपने यूनिक अपने टाइटल, आपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन यूनिक लिखना है और किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद कॉन्टैक्टिंग सेलर आउटसाइड अमेज़ॉन, वही एक पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसी से मिलता जुलता ये मेरा पॉइंट है कि अपने बायर से किसी भी तरह का रब्ता आउटसाइड ऑफ द अमेज़ॉन यानी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपने बायर्स के साथ कांटेक्ट नहीं करना। उसको किसी तरह का अपना कांटेक्ट नहीं देना कि मुझे इस तरह आप मुझसे कांटेक्ट करें। आपने जो भी कांटेक्ट करना है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपने उससे कांटेक्ट करना है। अगर आप आउटसाइड ऑफ द अमेज़ॉन आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। उसके बाद फाइनल जो पॉइंट है वो है क्रिएटिंग मल्टीपल लिस्टिंग ऑफ सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग वो कैसे होती है कि कई दफ़ा आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, कुछ दोस्त करते हैं, तो उनकी वो लिस्टिंग जो है वो रैंकिंग में नहीं आती, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है, तो वो उस लिस्टिंग को छोड़कर तो सेम प्रोडक्ट की एक अलग से न्यू लिस्टिंग बनाने लग जाते हैं कि ताकि हम लोग एक न्यू लिस्टिंग बनाएं और उस पे उसका वर्क शुरू करें। तो ऐसे ही सेम प्रोडक्ट की अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग बनाते हैं तो तब भी वो अमेज़ॉन की वायलेशन में आ जाता है और अमेज़ॉन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो ये वो 10 पॉइंट्स से इन पॉइंट्स थे जिनसे आपने अपने आप को बचाना है, और अगर इन पॉइंट्स की आप वायलेशन नहीं करते तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगा। उम्मीद है कि आपके इस हवाले से ये कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।